बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने आज 46 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका उद्घाटन किया है। और उसमें उससे भी ज़्यादा खुशी की बात हमें इसलिए है कि सिरसा लोकसभा के अंदर टोटल 16, जिसमें एक पीएचसी है, एक सीएचसी है, 3 पीएचसी हैं और इसके अलावा 12 जो हैं वो सब सेंटर्स हैं। और अगर हम सिर्फ सिरसा ज़िले की बात करें तो यहाँ पर 7 जो हैं वो सब सेंटर, उनका उद्घाटन आज हुआ है, जिसमें कि 4 जो हैं वो रानिया विधानसभा से हैं, एक एलनाबाद विधानसभा का है, एक डबवाली विधानसभा का है और एक कालांवाली विधानसभा का है। तो टोटल अगर हम मिला के देखें तो पूरे 7 जो हैं सब सेंटर, उनका उद्घाटन आज यहाँ पर हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी और बहुत सुचारू होती जा रही हैं। अभी जैसा कि उन्होंने अपने संभाषण में आप लोगों के समक्ष बताया भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि कैसे जब उन्होंने नेतृत्व संभाला था तो उससे पहले केवल और केवल 750 जो है वो एडमिशन्स होते थे डॉक्टर्स के। आज की तारीख में 1900 जो हैं वो एडमिशन्स हो रहे हैं। और अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बहुत से ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, कम से कम 7 के करीब उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिन पे काम चल रहा है या चलने वाला है। और उसके अंदर हमारा जो सिरसा जिला है उसका भी मेडिकल कॉलेज है, उसका पिछले दिनों माननीय जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने उनसे उद्घाटन उसका करवाया था, उसका शिलान्यास उसका करवाया था। और इसी तरह से फतेहाबाद जिले के अंदर भी जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उसकी घोषणा करके गए थे। तो बड़ी खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अच्छे तरीके से हर जन जन तक पहुँचे, इस कोशिश में लगे रहते हैं। इसी के तहत आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारी आयुष्मान योजना है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके तहत जो हमारे 1,20,000 तक की जो आय है उसमें जो भी उसके अंदर इंक्लूड होता था तो उनको आयुष्मान कार्ड उनका बनाया जाता था ताकि उनको 5 लाख रुपए तक का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो सरकार की तरफ से मिले। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए उसको चिरायु हरियाणा में कन्वर्ट किया और 1,80,000 तक की आय वाले जो हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो गए। पहले जो आयुष्मान योजना थी केंद्र की योजना, उसके तहत 15 लाख लोग इसका लाभ पा सकते थे, लेकिन चिरायु हरियाणा के बाद उसके अंदर आप ये देखिए कि 14.5 लाख उसके अंदर और ऐड हो गए, तो टोटल 29.5 लाख लोग ऐसे हैं कि जो इस चिरायु हरियाणा के अंतर्गत आते हैं और उनका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 8,000 ऐसे हमारे जो हैं वो पेशेंट्स हैं कि जिनको बहुत सीवियर, जिसको बोलते हैं कि चाहे हम कैंसर 1 कैंसर 2 की बात करें, हीमोफीलिया की बात करें, इस तरह की जो बहुत क्रॉनिक ऐसी डिजीज़ हैं जो रेयरेस्ट डिजीज़ होती हैं, उनके लिए भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम भी आप ये देखिए कि 25 करोड़ का प्रावधान जो है उसके लिए किया है। ये जो 8,000 हमारे पेशेंट्स हैं जिनको इस तरह की डिजीज़ है, उसके अंदर 25 करोड़ का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ये जो 46 प्रोजेक्ट पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर जिनका आज जो है उद्घाटन हुआ, उसके लिए 229 करोड़ रुपया लगा है। और जो हमारी सिरसा जिले की मैं बात करूं, जो 7 यहाँ पर हमारी सब सेंटर्स बने हैं, उसमें हर एक के ऊपर कम से कम भी 35 लाख रुपए की लागत आई है। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को कि उन्होंने हमारी पूरे हरियाणा का इतना ख्याल रखा। और उसके साथ साथ जो सिरसा जिले की मैं बात करूँ, फतेहाबाद जिले की बात करूं, और एक इसके अंदर हमारे मेरी लोकसभा में जो नरवाना है उसमें खरल गांव है, वहां पर भी उन्होंने एक जो है वहां पर भी एक पीएचसी का उद्घाटन हुआ है। तो मैं बहुत जो है उनको धन्यवाद करना चाहती हूं। और अभी 13, 14, 15 को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जनसंवाद के लिए भी आ रहे हैं, जिसके अंदर की 3 गांव जो हैं हमारे डबवाली के और 3 गांव हमारे कालांवाली के और 3 गांव हमारे रानिया के। तो टोटल 9 गांव जो हैं उसमें उनका दौरा रहेगा, जिसमें वो जनसंवाद करेंगे, जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और इसके साथ साथ हम उनका समाधान भी करेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सदैव हमारे हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, आम जनता के लिए तत्पर रहते हैं कि कैसे जो है उनको हर सुविधा मुहैया होने चाहिए और उनका ईज़ ऑफ लिविंग, कि उनका जो जीवन है वो कैसे सरल हो, इस कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत तय हो गया सीएम साहब, क्या कोई उन दिनों में इनॉग्रेशन भी होंगे कोई? नहीं, देखिए ये इनॉग्रेशन आज कर दिया ना, कि अगर उन्होंने कुछ इस तरह से, आप ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उद्घाटन को उन्होंने जो जनता को समर्पित करना था उनको कैसे आप लोगों के समक्ष समर्पित किया।
अगर उन्होंने थोड़ा सा भी उनके मन में ये आता तो वो 13, 14, 15 को यहाँ पर आ रहे थे, वो बहुत बड़ी जनसभा करके और उसके अंदर इसको समर्पित कर सकते थे लोगों को नंबर बनाने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई नंबर बनाने में विश्वास नहीं रखते, वो लोगों का काम करने में विश्वास रखते हैं। अब जो वो 13, 14, 15 को आ रहे हैं तो वो जन संवाद के लिए आ रहे हैं कि जो हमारी जनता है उनके साथ उनका संवाद होगा, उनको जो समस्याएं हैं उनको लगता है धरातल पर कोई ऐसी बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से वो रूबरू होकर अपनी बात को रख सकें। सरपंचों और किसानों ने ऐलान किया है कि बीजेपी नेता कोई भी हों उनको गाँव में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि सीएम साहब का भी विरोध करने की चेतावनी उन्होंने दी है। देखिए, ये वो लोग हैं जो जनता के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि जनता का काम हो। आप ये बताइए कि हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी इतने जो हमारे वेलनेस सेंटर हैं उनका उद्घाटन कर रहे हैं। अगर ऐसे कार्यक्रमों का, या कि माननीय मुख्यमंत्री जनसंवाद के लिए आ रहे हैं, अगर ऐसे कार्यक्रमों का, या जो जनता के लिए समर्पित कार्यक्रम है उसमें अगर आकर वो खलल डालने की कोशिश करते हैं तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वो जनता के साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनता इन बातों को समझती है और वो इसको कोई तवज्जो देने वाली नहीं। मैडम, समान विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 3 ही हलकों में प्रोग्राम क्यों रखा गया? सिरसा और एलनाबाद को इग्नोर क्यों किया गया है? नहीं, देखिए, इसमें इग्नोर करने वाली बात नहीं है। बात केवल ये है कि गांव-गांव में जाकर आप टोटल 3 दिन का उनका प्रवास है और 3 दिन में 1 दिन के अंदर जो है वो 3 गांव को लेंगे। और इससे पहले जो है वो एलनाबाद के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार आ चुके हैं, और इसके साथ साथ पिछले दिनों मल्लेखां के अंदर जो है जो उनकी रैली थी, उनकी जनसभा थी बहुत बड़ी, तो वो एलनाबाद में ही आता होगा। तो ये बात नहीं है, जिनको टच कर चुके हैं ऑलरेडी वो, तो उन्होंने इसलिए महसूस किया कि ये जो 3 हमारे विधानसभा हैं इनके कुछ गांव रह गए हैं, तो इसलिए वो जनसंवाद के लिए आ रहे हैं। अगर आप वैसे देखें तो सिरसा जिले के अंदर कितने गांव पड़ते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हर गांव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जाएं? विधानसभा क्षेत्र में तो आ सकता है। जिस तरह से गोपाल कांडा ने सीएम से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि उन दोनों हलकों का भी कार्यक्रम बनाइए, हालांकि 3 ही हलकों का। नहीं, तो ये कोई इतिश्री थोड़ी हो गई कि इसके बाद आपके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं आएंगे, ऐसी बात तो नहीं है। तो बस फिर आगे कभी भी आएंगे तो उधर बुलाएंगे। मैम, आपने कहा कि पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी आरोप लगाते हैं कि सरकारी अस्पतालों की जो दयनीय स्थिति है बद से बदतर हो गई है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, दवाइयां नहीं मिलती हैं। अपने से वो कंपेयर करें जो उनके समय में होता था, किस तरह से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे कि नीली पीली गोलियां खिलाकर किस तरह से जो है हमारे पेशेंट्स को जो है वो भगा दिया जाता था। आज की तारीख में उन्होंने कहा कि हर पीएचसी के अंदर ईसीजी होगा, हर पीएचसी के अंदर एक्सरे होगा। ऐसी सुविधाएं देने की बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। आप हालात देखें जो पहले होते थे, इस समय वो बता रहे हैं कि एक पंखा चलता था और करके कम से कम 300-400 की लाइन लगी रहती थी। आज आप देखिए कि A1 क्लास के जो हमारे पीएचसी सीएचसी जो नए बन रहे हैं वो बिल्कुल A1 क्लास के हैं, और जो पुराने समय के उनको कंडम करके उनकी जगह पर भी नए बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है, जो अंतर है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है, जो पहले की स्थिति और जो आज की स्थिति। लोकसभा चुनाव के लिए कितनी तैयार है बीजेपी? अब बिल्कुल तैयार है। कोई देखिए, बीजेपी का संगठन, बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो 24/7 तैयार रहता है। हमारे जिलाध्यक्ष हमारे पास बैठे हैं, हमारे जो है कितने वरिष्ठ नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल एकदम 24/7 हमारा कार्यकर्ता जो है, आप आज अनाउंस कर दिए, कल हम बिल्कुल आपको तैयार होकर दिखा देंगे हमारी लोकसभा चुनाव के लिए। आप जाके आए हो, क्या पोजीशन लग रही है जलंधर में? बहुत बढ़िया पोजीशन है वहाँ पर, और जो वहाँ पर मैंने संगठन के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं और जो आम जनता है उनका जो मैंने उत्साह, जो जोश देखा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। क्योंकि पहली बार जिस तरह से हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और हमने हरियाणा के अंदर पहली बार कमल के फूल के निशान के ऊपर हम चुनाव लड़े, तो आपने देखी ना कि सिरसा के अंदर जनता ने कितना भरपूर हमें सहयोग किया और 3,10,000 के मार्जिन से हम यहाँ से जीते। तो इसलिए जनता इंतजार करते कि कब कमल का फूल आए और हम उस पर मोहर लगाएं। जलंधर में भी यही हाल है। हमने अब तक वहाँ पर जो अलायंस हमारी पार्टी थी उनके सिंबल पर ही हम चुनाव लड़ते थे। पहली बार हमने वहाँ पर कमल के फूल पर निशान के उस पर चुनाव लड़ने की हमने कोशिश की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहे। आपके बीजेपी सांसद के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है पहलवानों का। देखिए, वो हमारी बेटियाँ हैं, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनकी मांगें थी कि FIR दर्ज होनी चाहिए, तो दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज हो गई। उनकी एक मांग थी कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। मुझे ये लगता है कि अब इसके अंदर राजनीति घुस गई है। जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उन बच्चियों को उनका जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब कुछ समय प्रशासन को देना चाहिए, पुलिस को देना चाहिए कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके दूध का दूध पानी का पानी करे। तो मुझे ये लगता है कि अब जो है इसके अंदर राजनीति हो रही है, और जो FIR दर्ज हुई है उसके तहत
पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।